हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं केवीएस पीआरटी का मैथ्स का, ठीक है, फुल सिलेबस। ठीक है, मतलब कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं। ऐसे केवीएस पीआरटी का मैंने फुल सिलेबस जो है मैंने आपको करा दिया था। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। केवीएस वाले प्लेलिस्ट में जो है वो वीडियोस पड़ा हुआ है। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस मैंने आपको डिस्कस कर दिया था वहाँ पे। आज हम लोग देखेंगे केवल मैथ्स का, कि मैथ्स में क्या क्या आ रहा है, क्योंकि बहुत ऐसा मतलब बहुत बच्चे ऐसे डरे हुए हैं जितने स्टूडेंट्स हैं कि मैथ्स में क्या क्या आएगा, बहुत हार्ड है, ऐसा वैसा जो भी है। तो बहुत लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि मैथ्स तो आ रहा है, ठीक है, मैथ्स आ रहा है, लेकिन कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं जो आपको पढ़ना है, तैयार करना है, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा जो मार्क्स है आप वो ले सको। तो इस वजह से आज हम लोग मैथ्स का कंप्लीट देख लेते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक जो है वो आ रहा है। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा और चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा अगर आप केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। ठीक है, तो इन सब बातों पे तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि पार्ट 1 में क्या है, जनरल हिंदी है, जनरल इंग्लिश है, तो 10 नंबर का, तो 20 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। पार्ट 2 में क्या है, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, ठीक है, 10 नंबर का। रीजनिंग एबिलिटी है 5 नंबर का, और कंप्यूटर है, लिटरेसी 5 नंबर का, तो 20 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जा रहे हैं, यानी कि 40 मार्क्स। ठीक है, फिर क्या है, पर्सपेक्टिव ऑन ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है ये देख लो आप टॉपिक। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर 15 नंबर का, फिर अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग 15 नंबर का। ठीक है, पार्ट 3 में आप देखेंगे तो ये क्रिएटिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप। ठीक है, और क्या है, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। ठीक है, तो ये 10 मार्क्स के हैं आपके, तो ये हो गए 60 मार्क्स के। ठीक है, पार्ट 4 की बात करते हैं तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। ठीक है, 80 मार्क्स के, तो ये टोटल ले दे के आपका कितना हो रहा है, 180 मार्क्स के हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हमको मेनली डिस्कस करना था मैथ्स के सिलेबस में कि मैथ्स का जो सिलेबस है उसमें जो है आपका क्या क्या आ रहा है, कौन कौन से टॉपिक है। तो आप ध्यान से देखो, यही सब सारे के सारे टॉपिक हैं जो आपको सामने दिख रहे हैं। नंबर सिस्टम, ठीक है, ठीक है, चैप्टर की बात कर लेते हैं तो कौन कौन से हैं आपके। तो देखिए नंबर सिस्टम है। ठीक है, तो अब आप पहले क्या है ये देखिए, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो क्या पूछा जा सकता है आपसे, ऑपरेशन ऑफ नंबर। ठीक है, ऑपरेशन ऑफ क्या, नंबर। ठीक है, फिर इसी में इस टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे, क्या, यूनिट डिजिट के लिए। ठीक है, यूनिट डिजिट निकालने के लिए आता ही है, और टॉपिक भी आसान है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, और फिर इसमें वो रिमाइंडर से पूछा जा सकता है, मतलब वो सेसफल निकालना। ठीक है, और फिर क्या, इसी से सिंप्लीफिकेशन भी के भी क्वेश्चन जो है वो बन जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके का है पहला आपका चैप्टर नंबर सिस्टम का। फिर क्या है, एस्टिमेशन ऑफ नंबर्स, प्लेस वैल्यू, यूज ऑफ सिंबल्स, वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, नंबर ऑपरेशन इन्वॉल्विंग लार्ज नंबर्स, कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ लेंथ, मास, मल्टीपल एंड फैक्टर्स, इवन, ऑड एंड प्राइम, या फिर कंपोजिट नंबर। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, फैक्टर करने के लिए। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ जो आप पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, अब मतलब आप जो अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन किए हो ना, तो उसमें ये सारे के सारे मैथ्स के टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है। अगर आप हो उसके स्टूडेंट तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ से अगर आप प्रिपरेशन कर लोगे केवीएस वाली फुल, अगर यहाँ से आप तैयारी कर रहे हो अच्छे से, तो मे भी जल्दी से आपको एस्टेट भी देखने के लिए मिल जाएगा, और यहाँ से ही सारा सिलेबस कवर भी आपका हो जाएगा। तो आपको 2 बार प्रिपरेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप पहले से एकदम फुल्ली कमर कस के तैयार रहोगे। तो इस वजह से आप जो प्रिपरेशन करना है केवीएस का, तो पूरा माइंड में लेके करना कि आप जो भी टीचिंग एग्जाम है सभी की प्रिपरेशन करो, तो एकदम मतलब बस फोड़ देना यार। ठीक है, कोई भी लापरवाही मत करना। ठीक है, तो ये चैप्टर्स हो गए। ठीक है, देख लिया आपने कौन कौन से चैप्टर हैं, यूज़ ऑफ सिंबल्स, ये सब तो हो गया। ठीक है, एचसीएफ एलसीएम है, रेशनल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर्स हैं। ठीक है, फ्रैक्शन है, और क्या है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपने पढ़ा ही होगा। अनुपात और समानुपात, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, वर्क एंड टाइम है। ठीक है, डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, बाइनोमियल्स है, अलजेब्रा है, और क्या है, लीनियर इक्वेशन है, और क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो ये हैं आपके क्या, सिलेबस मैथ्स के आप देख रहे हो। ठीक है, और देखो आप इसमें देख लो, और आप अगर मेंसुरेशन में क्या है, 2D 3D से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, ज्योमेट्री से बनेगा। और आपका एक अच्छी न्यूज़ ये है इसमें कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो आपसे नहीं पूछा जाएगा, नहीं तो फिर बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाता। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक के जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स इसमें नहीं आएंगे, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखिए आप ये सॉरी, ये देखिए आप यहाँ पे। ठीक है, ज्योमेट्री का देख लीजिए आप, क्या क्या इसमें आ सकता है टॉपिक। देखो आप, लाइन सेगमेंट, ऑपरेशन एंड क्लोज फिगर्स, एंगल्स। ठीक है, ट्रायंगल,
क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, कॉन्सेप्ट ऑफ पेरीमीटर, डाटा हैंडलिंग, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक है। मेंसुरेशन में आपसे क्या पूछा जाएगा, यही सब टॉपिक हैं आपके। पेरीमीटर ऑफ रेगुलर शेप्स, एरिया ऑफ ज्योमेट्रिक शेप्स, मेजरिंग एरियाज विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटी, सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। क्यूब, क्यूबॉइड्स एंड सिलेंडर्स ETC, ठीक है। तो आई होप दैट कि आपने सारे के सारे जो हैं वो टॉपिक मैथ्स के देख लिए होंगे, ठीक है। तो प्रिपरेशन तो आप शुरू ही कर दो, ऐसा ना हो कि बहुत लेट, क्योंकि मार्च के बाद आपका पेपर कभी भी हो सकता है, ठीक है। डेट तो डिसाइड नहीं है, बट जैसे ही 26 तक है आपका फॉर्म सबमिट का हो जाएगा, उसके बाद से भाई फिर एग्ज़ाम का ही टर्म्स है। तो आप देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट भी लेना चाहो तो आप ले लो इजीली, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और उसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे मैं दे दूँगी, तो आप टेलीग्राम से जो है वो PDF ले लेना। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।